मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक अलग स्टेट से आई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आउट ऑफ स्टेट में हूँ। आप क्या समझती हैं कि एक्टर या एक्ट्रेस का सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा ही लगता है कि लाइफ तो एक ही है, अच्छे से जियो, घमंड किस बात का, अभी हो कल नहीं भी रह सकते हो। बंगाली लड़कियों की आंखें क्यों इतनी सुंदर होती हैं? हथियार होता है ना, तो एक्टर के हथियार होता है आइज। मुझे अभी तो ये साड़ीज देख के, मेखला चादर देख के मुझे इतना अच्छा लगा। तो मुझे अभी लग रहा है कि जामदानी में मेखला चादर करेंगे। मैं जुबिंदा की बात कर रहा हूँ। उनके बारे में आपको मतलब पहले से ही पता था? ऑफ कोर्स पता था। हाँ, ही इज अ लीजेंड एक्चुअली। नॉट सिर्फ असम के लोग नहीं, बंगाल इवन आई थिंक पूरा पैन इंडिया का एक लॉस है कि वो चले गए इतना कम उम्र में। साड़ी और एक्टिंग, उसमें से कोई एक चूज करना बोले तो? एक्टिंग फर्स्ट प्यार है मेरा। कैसे छोड़ सकती हूँ। डू नो मालपुआ? मालपुआ है, इट्स कॉल्ड भालपुआ। मुख बहुत भालपुआ दिबो। सुपर सुपी साउक आमक बहुत मरम दियो। बहुत ही अच्छा रिसेप्शन हो रहा है इस मूवी का। लोग पसंद कर रहे हैं, लगभग हाउसफुल है। तो आपको कैसा लग रहा है कि बंगाली बाला एसमीस मूवी में, पहली मूवी होगी शायद एसमीस में, फुल लेंथ मूवी, हाँ फुल लेंथ मूवी, और सुपर हिट जा रही है। कैसा फीलिंग है? बहुत अच्छा फिल्म, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। एंड पहला फिल्म है, आसामीज पहला फिल्म है और इस सुपर हिट जा रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बोल नहीं सकेंगे अभी दर्शकों की क्या रोल है किया, क्योंकि पूरा एक्सपोज हो जाएगा। बट स्टिल जो रोल है आपको बहुत ही इसमें पावरफुल इम्पैक्ट आपने छोड़ा है। बहुत लेंथ वाला रोल नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रोल है, लेकिन बहुत अच्छा उसमें। और पूरी मूवी का मेन थीम वहीं पे आता है। मेन जो कैरेक्टर है, जीस्ट ऑफ द स्टोरी वहीं से शुरू होता है। तो कैसे सिलेक्शन, मतलब कैसे हुआ कनेक्शन? दूर तो नहीं है, बंगाल असम वी आर वेरी नियर, बट वो कनेक्शन कैसे हुआ कि एसएमएस मूवी का कनेक्शन, थोड़ा आप बताएंगे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर है हमारा प्रणब बराली, तो शायद वो मुझे इंस्टाग्राम में मेरा फोटो देखा था एंड ही थॉट कि मैं ये कैरेक्टर के लिए अच्छी चाहूँगी। तो प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया था, देन मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुना, देन आई वेंट टू दैट छुपा छुपी वेब सीरीज। मैंने पूरा पता लगाया, मैंने पूरा होमवर्क किया इसके बारे में, देन मैंने बोला हाँ मुझे ये फिल्म करना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया का भी गुड यूज होता है। सोशल हाँ, मीडिया की वजह से हम लोगों को एक अच्छी एक्ट्रेस देखने को मिल रही है फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट। एनीवेज, जो एक्टिंग का, यू आर वेरी यंग, सो एक्टिंग का जो पूरा जर्नी है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, व्हेन यू ड्रीम्ड ऑफ। मैंने एक आपका इंस्टाग्राम में देखा है, देयर इज ए पोस्टर, हम बात करेंगे उस बारे में, उस मूवी के बारे में। एक पोस्टर लगा हुआ है रास्ते पे एंड यू आर वेरी हैप्पी दैट दिस इज माय पोस्टर। सो हाउ इट स्टार्टेड, वो ड्रीम, वो सपना कब पैदा हुआ दिमाग में कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, हीरोइन बनना है? कैसे? एक्चुअली मेरा कोई सपना ही नहीं था एक्ट्रेस बनने की। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन पेंटर, बट यस, बट क्या होता है ना कि मैं जब छोटी थी, अराउंड 7th स्टैंडर्ड शायद, उस टाइम मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और मुझे बोला कि एक न्यूज़ चैनल है बंगाल में, तो उधर छोटा छोटा शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, तो तुम क्या काम करोगे उसमें? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर करूँगी, देखते हैं, चलो करते हैं। तो मैंने वो काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। बहुत सारा लोग था, बहुत कैमरास था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है पूरा, बट मुझे बहुत मजा आया। देन मुझे लगा हाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला काम। तो देन मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। देन आई हैव एक्टेड इन अ शॉर्ट फिल्म, उसका नाम है काली, जो अभी होइचोई हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है ओटीटी, उधर है। तो ये शॉर्ट फिल्म बहुत नाम किया, लाइक बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया, क्योंकि एक होता है ना कि पहले तो लड़की, उसके बाद कलर, ब्लैक कम्प्लेक्शन, इसके ऊपर एक फिल्म था। तो बहुत सारा लड़की फ्रॉम वेस्ट बंगाल या फ्रॉम अनदर स्टेट बहुत कनेक्ट किया है फिल्म के साथ। तो देन मुझे बहुत प्राइज़ मिला इस फिल्म के लिए, बहुत बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज़ मिला। तब मुझे लगा इतना प्राइस तो मिल रहा है, ज़रूर कुछ तो है मुझ में, चलो काम करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने मेरा ग्रूमिंग स्टार्ट किया। देन बहुत टाइम में मॉडलिंग में काम किया। मॉडलिंग में काम करने के बाद मैंने कुछ OTTs में काम किया, बंगाली OTTs में काम किया।
एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ तेलुगु फिल्म कि मोहनलाल जी के साथ? नहीं, वो वाला मोहनलाल जी का वाला नहीं है। वो सेकंड था? नहीं, ये वाला मोहनलाल जी का शायद थर्ड वाला था। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, मोहनलाल के बारे में आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ साउथ इंडिया एंड इंडिया आल्सो। यस डेफिनेटली। नहीं, मोहनलाल जी के वो बहुत बाद में आता है। तो शायद दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे कॉल आया, क्या तुम एक काम करोगी, बहुत छोटा एक रोल है। तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं करूँगी। तो मैंने वो काम किया एंड दैट्स व्हाई माय लाइफ इज गोइंग ऑन। और मोहनलाल जी का उस मूवी में कैसे, क्योंकि ही इज वन ऑफ द आइकॉनिक एक्टर्स ऑफ इंडिया, पैन इंडिया उनका प्रेजेंस है, तो उसमें अच्छा रोल था। तो कैसे हुआ वो रोल, कैसे उसकी वो मिली आपको? लाइक मेरा जो फिल्म करियर है ना, वो बहुत लाइक अ चेन, इट्स अ चेन। मैंने अभी बोला मैंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया, तो मेरा तेलुगु फिल्म का काम देख के मेरा जो तमिल डायरेक्टर जिसके साथ मैंने काम किया, जयप्रकाश राधा कृष्णन, तो उसने मुझे कनेक्ट किया कि मैंने मतलब मेरा जो कैरेक्टर था पेची, उसके लिए वो बहुत सारा कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया, बट पसंद नहीं आया। तो मुझे देख के उसको अच्छा लगा, तो उसने मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया कि अराउंड 7 days का वर्कशॉप है, आप आइए, हम लोग एक बार कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो मैंने बोला मुझे तो कुछ आता ही नहीं तमिल। तो उसने बोला कुछ नहीं, वर्कशॉप होगा, आप चले आए। तो मैंने गया, मैंने ऑडिशन दिया, वर्कशॉप किया एंड सिलेक्टेड। देन तो तमिल फिल्म किया। तमिल फिल्म में मेरा एक्टिंग देख के एक्चुअली लीजो जोस को पसंद आया, तो तब वो मुझे कास्ट किया। कैसा रोल था? क्योंकि मैंने जो देखा है इनिशियली, जिसका लुक देखा है, पूरा मूवी तो मैंने देखा नहीं एनीवेज, तो उसमें जो लुक था बहुत ही एक ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्रामेटिक काइंड ऑफ कैरेक्टर था। yes. तो क्या था वो कैरेक्टर, थोड़ा आप बताएंगे कि इतना तलाश किया कि आपको मिला जाके? एक्चुअली मोहनलाल का फिल्म बहुत बिग प्रोजेक्ट का फिल्म है। एक तो मोहनलाल जी है और एक है लीजो जोस पेल्लिसरी, तो बहुत एक्साइटमेंट था वो फिल्म के लिए। पूरा मलयालम में, इवन पूरा इंडिया में, पैन इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट था कि ये फिल्म कैसे आएंगे। तो व्हेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन, तो आई वेंट टू केरला। तो देन हमारा एक 11 days का एक वर्कशॉप हुआ, पूरा क्रू मिला के एक वर्कशॉप हुआ। तो उधर आई गॉट टू नो कि आई हैव टू प्ले दिस काइंड। जब मुझे कॉल आया कि यू हैव टू प्ले इन लीजो जोस पेल्लिसरी's फिल्म, क्या आप करोगे ये फिल्म? तो मैंने बोला क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी। और तब मुझे पता नहीं था ये फिल्म में मोहनलाल जी है। अच्छा। तब मुझे बस इतना ही पता था ये लीजो जोस पेल्लिसरी का फिल्म है और मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मुझे लगा हाँ ज़रूर करूँगी, पैसा भी नहीं देंगे तब भी करूँगी मैं। तो मैंने गया, मैंने तब इतना मुझे स्क्रिप्ट के बारे में तब कुछ पता नहीं था। जब मैंने गया तब जाके मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पता चला उधर। तो स्क्रिप्ट एक्चुअली अभी का नहीं है, बहुत टाइम पहले का स्क्रिप्ट, मतलब जो सिचुएशन है बहुत साल पहले का सिचुएशन है। मोहनलाल वॉज एक्चुअली इन दिस फिल्म अ वालीबन मीन्स बीर wrestler, और आई एम काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक young woman in a village, and वो बहुत होता है ना, लाइक नॉटी वाला कैरेक्टर जो ड्रामा करते हैं सबको देख के, वो वाला मेरा कैरेक्टर था। और जो मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा खुद का जो कैरेक्टर है, उससे पूरा डिफरेंट कैरेक्टर है। तो पहले तो मुझे बहुत डर लग गया, मैं कैसे कर पाऊंगी, एंड ऊपर मोहनलाल जी के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। तो देन मुझे नहीं काम मिला है, मोहनलाल जी के साथ काम मिला है, अच्छा तो काम करना ही पड़ेगा। बट थ्रू आउट दिस फिल्म सब लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत समझाया मुझे कि ऐसे कम करो, वैसे कम करो। तो मतलब कोई सिफारिश से नहीं, डायरेक्टली आपका काम देख के काम मिल रहा है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम में देख के जो आज इस मूवी के साथ ये हुआ। सुपा सुपी का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि लगभग यंग टीम है और जैसे सीनियर एक्टर्स भी हैं और आपका सीनियर एक्टर्स के साथ भी बहुत शॉट्स हैं, तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट, कैसा था पूरा? और जैसे आपको आप सीख रही हैं अभी असमीज, बंगाली तो खैर हम समझते हैं। सो एनीवेज हाउ वाज द एनवायरनमेंट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? एक्चुअली मेरा जो सीन्स था पूरा वो अरुणनाथ जी के साथ ही था। तो मेरा वो वाला जो यंग जनरेशन का जो टीम था उससे मैंने नहीं मिला ड्यूरिंग द शूट। हाँ।
बट मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक अलग स्टेट से आई हूँ। सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आउट ऑफ स्टेट में हूँ। मतलब जो खाना दे रहा है, प्लीज़ दीदी खा लीजिए, अब मैंने बोले नहीं मैं बाद में खाऊंगी, नहीं नहीं आप खा लीजिए, पहले खाना फिर काम करना। मतलब ये जो वार्मथ है ना, पूरा फैमिली, वो घर जैसा फील दिया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर काम करके। that is a part of India Assamese culture actually. Yes. And Assamese और Bengali culture में बहुत फर्क तो नहीं है. Perhaps you have realized that too. So ये जो Assamese culture है, warm reception है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको, क्योंकि दूसरे स्टेज से आ रही है, सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही है, कैसा? तो मुझे वही मैंने बोला, कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं अलग स्टेट से आई हूँ, अलग लैंग्वेज में काम कर रही हूँ, कभी फील ही नहीं हुआ। और अरुणनाथ जी मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। मतलब एक जो फादर फिगर वाला है ना, वो मुझे पूरा थ्रू आउट द फिल्म ही डिड दैट टू मी। तो मुझे तो बहुत मजा आया। वो भी आसाम के बहुत बड़े एक्टर हैं, इज वन ऑफ द ब्रांड नेम यू कैन कॉल इट। बहुत ही अच्छे और बहुत आपको एक्सपीरियंस भी पता हुआ चल गया बहुत अच्छा काम करने के टाइम। बहुत अच्छा एक्टर है, हर कैरेक्टर में वो फिट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हम यहाँ रिवील नहीं करेंगे जो भी हो। तो बहुत अच्छा सा वो था। और फ्यूचर का कुछ असमिस का भी प्लान है, अगर कोई कॉल आया तो, क्योंकि इस मूवी के बाद तो पूरा सब लोग पूछेंगे ना कौन है ये लड़की, तो और अगर ऑफर मिले तो एसएमएस जरूर मतलब मुझे तो ऑफर चाहिए इधर काम करने के लिए। मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया। मतलब ये जो छुपा छुपी का जो पूरा टीम था ना, बहुत यंग जनरेशन वाला टीम था, तो बहुत मजा करके शूट, इज आल्सो वेरी यंग। हाँ, बहुत मजा करके हम लोगों ने शूट किया। जो यंग जनरेशन के साथ शूट करके जो मजा आता है ना, तो और कहीं नहीं मिलता है। तो आपस में सीख के बातचीत करके ये ऐसे डेवलप करके। खाना कैसा था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खाना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। माछेर झोल मिला, चिकन मिला, एंड एवरी टाइम खाने के साथ एक चटनी था, तो वो तो मुझे बहुत पसंद आया। तीखा वाला, लगभग बहुत सारा मिलता है खाना, क्योंकि यहाँ भी माछेर झोल ही चलता है मैक्सिमम, चिकन विकन चलता है। तो ये खाने का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ शायद, क्योंकि अलग स्टेट से आया कुछ था। तो एक फैमिली एनवायरनमेंट था पूरा, मतलब इट्स लाइक अ टीम और फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग टुगेदर इन दिस मूवी। और मैं दर्शक को बता रहा हूँ कब বিচাৰিছো যে ইমান সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিছে বা নিখুঁত অভিনয় কৰিছে। মই নিশ্চিত যে আপুনি যদি চিনেমাখন চোৱা নাই আৰু চিনেমা চাই, আপুনি নিশ্চয় ক'ব যে আচলতে আপুনি একো ক'ব নোৱাৰিব, আপোনাৰ শব্দহীন হৈ পৰিব, ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে। মই কৈছোৱে যে যেহেতু বাধা থাকে, স্পইলাৰ মই নিদিওঁ যে কি কেৰেক্টাৰ আছে, কি নাই, কিন্তু মই নিশ্চিত যে আপোনালোকে চিনেমা চোৱাৰ পিছত অবাক হৈ যাব যে ইমান বেছি ভাল এক্টিং কৰিছে। And now a very important question, बॉलीवुड में हो कहीं हो, बंगाली एक्ट्रेस का एक दबदबा था और है भी। Their eyes are very beautiful, like सुष्मिता सेन, काजोल, बिपाशा बासु और बहुत सारे रानी मुखर्जी। आपका भी उसमें सिमिलरिटी है, you have got beautiful eyes. So what is the secret कि बंगाली बालाओं की आंखें बहुत सुंदर होती है? And perhaps you have noticed also, और other people have complimented you, आप एक्टिंग आंखों से भी कर लेती हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक्टर का वही मतलब हथियार होता है ना, तो एक्टर के हथियार होता है आइज। तो इफ यू कैन एक्ट विथ आइज देन तो चलो और कुछ नहीं चाहिए। बट मुझे पता नहीं मेरा आंख में क्या है और क्या कॉम्प्लीमेंट तो मिलते हैं। यस, डेफिनेटली मिलते हैं। एंड इट्स परहैप्स द बंगाली जेनेटिक्स हो सकता है, कॉम्प्लीमेंटेड। एक्टिंग का फॉर्मली सीखा है, वर्कशॉप्स आर डिफरेंट, बट मैंने बोला ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊंगी, बट ऐसे ही काम करते करते सीखते चली आई। आपके जो रोल्स हैं जितने भी मैंने देखे हैं, बहुत ही सीरियस रोल्स हैं, बहुत ही मतलब एक्टिंग जैसे बहुत सारा नॉर्मल रोल्स, ऐसे नहीं कि आप कोई हीरोइन है नाच रही है कहीं जाके डांस, ऐसा ज्यादा नहीं है, बहुत टेंस है। तो कैसे पॉसिबल है विदाउट यू नो ट्रेनिंग? द थिंग इज कि लाइफ लेसन्स सबसे ऊपर है। तो आई थिंक मैंने जब काम किया, जो सीखा मैंने काम करते करते, एंड मेरा जो लाइफ का जो लेसन्स है, तो सब मिला के मतलब मुझे पता नहीं, मैं कर देती हूँ, ऐसा कुछ कुछ मेथड नहीं है, बट हो जाते हैं। मतलब लेकिन लगता है कि ट्रेन्ड एक्टर से
व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आपको प्रेफर, नाच गाना वाला ज्यादा या कुछ इंटेंस रोल्स? आपका कोई माइंड में रहता है कि मुझे ये वाला पसंद है? नहीं, मतलब एज एन एक्टर मुझे हर रोल करना है, नाच गाना भी करना है, सब कुछ करना है, बट आई प्रेफर कि जहाँ एक्टिंग दिखाने का बहुत क्या बोलते हैं, एक्टिंग दिखाने का स्कोप ज़्यादा मिलेगा, उधर मैं काम करना पसंद करूँगी ज़्यादा। मतलब सिर्फ 100 पीस मतलब अच्छा नहीं होगा ज्यादा है, जहाँ के एक्टिंग का स्कोप है, स्कोप मिलेगा। हर एक का ड्रीम होता है कि अल्टीमेटली बॉलीवुड, मैक्सिमम का ड्रीम होता है जितने लोग एक्टिंग से जुड़े होते हैं। सो आपका भी कभी ड्रीम है कि हिंदी सिनेमा में भी कभी? नहीं, एक्चुअली तो मैंने पहले ही बोला, कुछ ड्रीम ही नहीं है। मैं कभी भी कुछ सोच के काम नहीं किया, जितना भी चले जाते हैं तो आई एम गोइंग विद द फ्लो। सो अगर मिलेगा तो बहुत खूब, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, असम इस तो है। तभी भी बॉलीवुड का एक अलग रुतबा है, अलग एक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक बॉलीवुड मूवीज का अपना एक सिग्नेचर है। तो डेफिनेटली उसमें भी आपको अगर चांस मिले शायद आप यू विल ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स करूंगी। उसके लिए मुंबई में, और मुंबई में जाना भी जरूरी रहता है, तो आपको ऐसा कोई प्लान है आपका कि मुंबई में जाना है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। मतलब इंस्टाग्राम के जरिए गेटिंग साउथ इन मूवीज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और आपके? हाँ, अभी मैंने एक कुछ ही दिन पहले मैंने एक खत्म किया, एक तमिल फिल्म। डायरेक्टर है सुगा सर एंड म्यूजिक कर रहा है इलिया राजा सर। यस, तो वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं इलिया राजा सर के साथ कुछ काम करूँ, तो होपफुली दैट इज गोइंग टू बी हैपन। साउथ इंडियन मूवीज के आपको क्या खास लगता है जो कि और मूवी में जनरली कम रहता है? साउथ इंडियन मूवी को आप व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ इंडियन मूवीज एज पर योर विजन? द थिंग इज, साउथ इंडिया, मतलब मुझे भी पहले पता नहीं था, साउथ इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो बहुत सारा इंडस्ट्रीज है उधर। जैसे मैंने काम किया तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, और एक इंडस्ट्री भी है कन्नड़ा इंडस्ट्री। बट डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट वाइब है, डिफरेंट काम होता है। तो मतलब अगर देखा जाएगा तो तेलुगु में बहुत कमर्शियल, मतलब लड़का लड़की, एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन जैसा फील आएगा, वैसा होगा। तमिल में भी थोड़ा फाइट वगैरह आएगा, एंड मलयालम में अभी जो काम हो रहा है वो बहुत नेचुरल जैसा काम हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो ये वाला तो अब मतलब ये वाला स्टोरी तो आपका घर का ही है, तो ये वाला फील आएगा मलयालम इंडस्ट्री में। मतलब कॉमन मैन कैन रिलेट, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लैंग्वेज का हमने देखा है कि कई बंगाली सिंगर्स हैं, असमीज में गाना गाए हैं, असमीज सिंगर्स हैं, साउथ में भी गाना गाए हैं। तो उनका जो पूरा लैंग्वेज सीखना है, क्योंकि आपको तो जो भी हो साउथ इंडियन के जो भी स्टेट्स हैं उनके लैंग्वेज आते नहीं है, एंड इट्स टोटली डिफरेंट। इफ आई से स्पीक असमीज, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, मैं कोम अपनी कथा पाती हसू, सो यू कैन रिलेट। लेकिन साउथ इंडियन टोटली अलग है उनका जो बात करने का तरीका या डायलेक्ट है। सो भाषा आपने सीखा है? थोड़ा बहुत तो सीखा मैंने। क्या खबर है आपका? तो इसको अगर किसी भी एक लैंग्वेज में बोलना हो। सो इफ आई विल गो विथ मलयालम, देन मलयालम में बोलते हैं सुगामानो। सुगामानो means how are you? If I'm feeling okay, if I'm well, then yeah, सुगामाना, ऐसे बोलते हैं, सुगामाना, वालारे सुगामाना। खाना खा लिया? करिचो। अच्छा, अब करिचो एंड खेचो इन बंगाली इज वेरी सिमिलर, सो आई फील बहुत कनेक्टेड टुवर्ड्स मलयालम। असमीज में भी बोला खाला खेचो। ओके, खेचो, एंड इन मलयालम इज करिचो खाला खेचो। हाँ, तो खा से शुरू होता है। अच्छा, भाषा का भी अपना एक ड्यूटी रहता है। yes. हमने बताया कि सिनेमा में अभी हिंदी मूवी में, किसी भी मूवी में जब लड़कियां आती हैं तो उनका एक एक डर मतलब एक कुछ तो इनसिक्योरिटी जैसा रहता है, क्योंकि ऑफ लेट भी हमने ये देखा है, इवन दो वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हम बहुत मॉडर्न बन चुके हैं, अलग बात है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि मूवीज में लड़कियां अभी भी सेफ नहीं है, कास्टिंग काउच से बहुत सारा होते हैं। तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट वुमेन, आप एंटरप्रेन्योर भी है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन सब अपने कर लिया, होमवर्क कर लिया है। जैसे अभी भी मूवीज में वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, बहुत ही वुमेन आजकल इंडिपेंडेंट हैं,
डेफिनेटली। लेकिन एक जो अभी भी बॉलीवुड में भी कुछ दिन पहले भी मी टू का कुछ ऐसे Yes, ऐसे आया yes, था, yes, yes. तो उसमें भी कुछ कास्टिंग काउच ऐसे का बहुत बारे में बात होता है। तो आप इंडिपेंडेंट एक वुमेन है, तो आपको आपका राय क्या है इस बारे में कि ये जो लड़कियां अभी भी हिचकिचाती है टू सम एक्सटेंट, ऑल नहीं, कुछ कुछ की हमें मूवीज में काम करना है नहीं है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हैव यू फेस्ड दैट एवर इन योर लाइफ? फॉर्चुनेटली मैंने तो कभी फेस नहीं किया है, और ये सिर्फ एक प्रोफेशन में नहीं है, सिर्फ ये मूवी प्रोफेशन में नहीं है, हर जगह हर कहीं भी हो सकता है ये वाला। और अभी सुनते ही रहते हैं कहीं मी टू होते रहते हैं। लेकिन नॉट स्पेसिफिक टू फिल्म इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है इट कैन हैपन इन जर्नलिज्म आल्सो, लाइक एनीथिंग इन कॉर्पोरेट ऑफिसेस आल्सो होते हैं, बट मूवी में होता है ना कि इतना मीडिया आ जाते हैं तो ये बहुत सर्कुलेट हो जाते हैं जो दूसरा प्रोफेशन में नहीं होते। दैट आई फेल्ट। आजकल पीआर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उस बारे में क्या कहना है कि इंस्टाग्राम अकाउंट या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप क्या कहना है? मेरा पीआर तो बहुत खराब है। खराब है क्यों? मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ पीआर करना ज़रूरी है इन दिस प्रोफेशन। और अगर आप अच्छे हो, लाइक आपका बात टुवर्ड्स एवरीवन एल्डर से ज़्यादा अच्छा है, तो आई थिंक पीआर करने की ज़रूरत नहीं है इतना, आपका काम ही बोलेगा, तो पीआर डजंट टॉक। आपका पर्सनली, क्योंकि मूवीज में आपका भी कोई आइकॉन रहा होगा, या आपको भी आपको कैसा मूवी पसंद है देखने में, और आपको लगता है कि ये रोल मुझे मिल जाता तो? हाँ, ऐसे तो बहुत सारा फिल्म है, लाइक आई एम ह्यूज फैन ऑफ सत्यजीत राय। हाँ। तो उसका बहुत सारा फिल्म ऐसे है, तो मुझे लगता है इफ अगर वो अभी होते हमारे चोखेरबाली इज अ मतलब चोखेरबाली एक रविन्द्रनाथ टैगोर का एक नॉवेल है, पर उसके ऊपर फिल्म किया ऋतुपर्ण घोष ने। He is also one of the iconic yes डेफिनेटली। तो अभी वो जिंदा नहीं है, मेरा अनफॉर्चुनेट नहीं है, बट अगर वो भी होता तो मैं जाके बोलती हूँ प्लीज मुझे कास्ट कर लीजिए आप। ऐश्वर्या राय ने भी शायद काम किया था उनके साथ। यस, चोखेरबाली में काम किया था। चोखेरबाली में इवन अनदर फिल्म में काम किया था ऋतुपर्ण घोष के साथ, वो है रेनकोट। रेनकोट यस, कितना अच्छा फिल्म है। रेनकोट में भी काम किया था। और मैंने बोला कि जो जर्नी है बंगाली एक्ट्रेसेस का बॉलीवुड में अभी थोड़ा कम लगता है मुझे, मतलब जनरल कंपैरेटिवली लाइक 90s और उससे पहले बहुत वो हो गया म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो हिंदी मूवी आप देखती हैं? हाँ, देखती हूँ। कैसी जॉनरा का मूवी आपको पसंद है? एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ जॉनरा नहीं है, मैं सब फिल्म देखती हूँ वैसे तो, बट मुझे वो मतलब रोम कॉम अच्छा लगता है, हॉरर अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा थ्रिलर अच्छा लगता है बहुत। यस लास्ट क्या होगा। आपको अभी जितना भी रोल मिला है, मैंने जितना देखा है, थोड़े जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा गॉडेसेस टाइप का रोल, या मतलब उस टाइप, मतलब आई एम ट्राइंग टू से, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उस गॉडेसेस टाइप का रोल टाइप का ऐसा लग रहा है कि आपको कि एक तरह का रोल में बहुत इंटेंस एकदम, या यू आर एंजॉयिंग इट? नो, मैं तो एंजॉय करती हूँ, लाइक टाइप कास्ट में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मतलब मैं सिलेक्ट करती हूँ मैं कौन सा फिल्म में काम करूँगी या नहीं करूँगी, अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा, इफ़ आई फील कि मेरा इधर एक्टिंग दिखाने का स्कोप है, तो मैं वो करूँगी। मॉडलिंग का जर्नी कैसा है आपका? मॉडलिंग का जर्नी एक्चुअली आई वॉज वेरी थिन दैट टाइम। अभी भी नहीं अभी तो नहीं हूँ, बट आई वॉज वेरी थिन दैट टाइम, एंड माई फिगर वॉज एकदम परफेक्ट फॉर मॉडलिंग। तो मैंने शुरू किया मॉडलिंग। वैसे तो मेरा घर वालों नहीं चाहते थे कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं आऊँ। लाइक होता है ना, एक स्टिग्मा होता है, आप एक लाइक मिडिल क्लास फैमिली में आते हो कि काम मत करो, मॉडलिंग में काम नहीं करो। बट वैसे तो मेरा घर वालों पहले तो नहीं चाहते थे मैं मीडिया लाइन में आऊँगी, बट जब उन्होंने देखा कि मेरा काम बाहर आ रहा है, सब लोग पसंद कर रहा है मुझे, तब उनको भी लगा कि नहीं, लाइक शी हैज पोटेंशियल, तो उसको काम करने दो। ना बाबा जाबी ना খারাপ মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে এটা হয় চাকরি করো फॉर सिक्योर फ्यूचर। तो अभी घर में मतलब ओके है? अभी घर में सब ओके है, क्योंकि साउथ इंडियन जाना है, असम आना है। अभी तो मतलब मेरा फ्रेंड लोग पूछते हैं कि कब मिलेंगे यार, तुम कभी इधर रहते हो कभी उधर रहते हो, कभी तो लाइक मिलो।
आपका एक बुटीक भी है जमदानी, Yes. सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट, उसका वो क्या है? एक्चुअली चारों तरफ से कमाई कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि आई यूज टू लाइक, मुझे पेंटर होना था, बट बाय प्रोफेशन अभी मैं फुल टाइम इन एक्टिंग। तो एक होता है ना कि अब जब लीजर टाइम पे हो या आपका मूड अच्छा नहीं है तो अब मैं पेंट करती हूँ। तो जब मैं पेंट करती हूँ तो अभी मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकती हूँ, बट आई कैन पेंट फॉर माई साड़ीज कि डिज़ाइन कैसा होगा। तो मुझे लगा चलो ऐसा काम कर सकते हैं। और जामदानी एक्चुअली बंगाल का एक बहुत ट्रेडिशनल वीव मोटिव है, तो अभी जा रहा है। लाइक बहुत वीवर्स ने बोला कि अभी ये इतना डिफ़िकल्ट होता है बुनने में, तो बहुत वीवर्स ने छोड़ दिया है और बहुत पावर लूम भी आ गया है। तो मैंने सोचा कि ये तो हमारा बंगाल का एक ट्रेडिशन है, तो इसको जाना नहीं दूंगी मैं, तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आई हैव सीन यू कि आप जो वेवर्स है जिनके फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं, उनके पास भी जाती है। Yes, yes, तो वो थिंकिंग कैसे आया? एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं जामदानी के ऊपर काम करने काम कर रही थी, तब मुझे बहुत जगह जाना पड़ा। इवन देयर हैज मास्टर वीवर्स जो राष्ट्रपति पुरस्कार दे गॉट, बट अभी दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि जामदानी का कोई क्रेज नहीं रहता है, क्योंकि जामदानी बहुत प्राइसी हो गया है। तो तब मुझे लगा कि ये एक्चुअली सबके मतलब जामदानी के बारे में सबको जानना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ये एक टाइम बहुत बड़ा एक वीविंग था। तो तब मुझे लगा कि चलो बहुत लोग अभी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजर रहा है, उनका भी मदद हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो यही मेरा मोटो था। ट्रेडिशनल जो आर्ट है, कल्चर है, उसको रिवाइव करना है या उनको मरने नहीं देना है। इंडस्ट्रीज आर कमिंग नाउ। अभी मैं मेरा जामदानी का साड़ी पहनी हुई हूँ। वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं लोग? यस, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कुछ आप बता दीजिए कैसे मिलेगा, क्योंकि असमीज लोग कपड़े पहनने में बहुत शौकीन रहते हैं, वेरी प्रिटी। हाँ, इवन मुझे अभी तो ये साड़ीज देख के, मेखला चादर देख के मुझे इतना अच्छा लगा, तो मुझे अभी लग रहा है कि जामदानी में मेखला चादर करेंगे। हाँ, एक फ्यूजन कर सकते हैं। तो मेरा कंपनी का नाम है द जामदानी कंपनी। मैंने यही नाम रखा क्योंकि अगर कोई सर्च करेगा टू नो अबाउट जामदानी तो मेरा वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगा। सिंपल होगा, सबका याद रहेगा ये नेम। तो इट्स द जामदानी कंपनी। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो जामदानी कंपनी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और आपने अच्छा काम भी कर रही है, क्योंकि মই দৰ্শকলৈখিনিতে কৈ জনাইছোঁ যে জামদানি যিটো বস্ত্ৰশিল্প, কলিকতাৰ যিটো পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰশিল্প, সেই শিল্পটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰ আহিছে, মেচিনত কাপোৰ হৈছে। গতিকে সেই শিল্পটোক বজাই ৰখাৰ বাবে কথানন্দীয়ে কি কৰিছে, যিসকল শিপিনী আছে, গাঁৱৰ যিসকল শিপিনী আছে, যাৰ এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা ভাল নহয়, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে বা তেওঁলোকক সকাহ দিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে, আৰু সেইটো বজাৰত তেওঁলোকৰ বাবে এখন বজাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। आप एक मार्केट देना चाह रही हैं उन लोगों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक एंटरप्रेन्योर होने का भी कुछ वो है, आपका प्लान है? आप प्लान नहीं करती, बट स्टिल कि उनका भी वो हो। नहीं, ऐसे तो मैं ऐसा एंटरप्रेन्योर बन के मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में, इसके ऊपर को कुछ काम करना चाहिए। पैसा आए पैसा गया, वो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ते, बट मुझे ऐसा ये इसको रिवाइव करना है। इसको लाइक मेरा जो लाइक जनरेशन वर जनरेशन उसको पता चलना चाहिए कि जामदानी क्या है। असमीज मूवी इंडस्ट्री, असमीज सॉन्ग का जो इंडस्ट्री है, गीत का जो इंडस्ट्री है, एक नाम के बिना अधूरा है। और उस मूवी में भी हमने ट्रिब्यूट दिया हुआ है। परहैप्स यू नो दैट मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड ऑल असम शॉक्ड, स्टिल द असमीज पीपल फीलिंग पेन इन द हार्ट। लोग रो रहे हैं। आपने शायद लाइफ में, या मैंने अपने लाइफ में एक आर्टिस्ट के लिए इतना सारा प्यार मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है। मैं जुबिंदा की बात कर रहा हूँ। बंगाली सॉन्ग में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, इट्स अ बिग नेम, ब्रांड नेम इन बंगाली मूवीज, इन हिंदी मूवीज टू, इन हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड या नॉन बॉलीवुड कुछ भी हो। उनके बारे में आपको मतलब पहले से ही पता था? ऑफ कोर्स पता था। ही इज अ लीजेंड एक्चुअली। नॉट सिर्फ असम के लोग नहीं, बंगाल, इवन आई थिंक पूरा पैन इंडिया का एक लॉस है कि वो चले गए इतना कम उम्र में। एंड ये एक लीजेंड चला गया, बस यही मेरा मानना है।
एंड आई सॉ सम वीडियोस एंड ऑल कि कितना लोग उसके वो द क्रेज यस 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 मतलब डेफिनेटली अभी भी है, ऐसा नहीं कि लोग भूल जाते हैं ना कि डेफिनेटली किसी को आप बहुत प्यार करते हो, वो अगर हमें छोड़ के चले जाए कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन जुबिन गार्ग को आसामीज जो इंडस्ट्री है या आसामीज जो लोग हैं, सॉरी आसामीज जो लोग हैं वो कभी नहीं भूल पाएंगे टिल देयर लास्ट बर्थ। आसामीज कल्चर जब तक रहेगा मेरे हिसाब से जुबिन गार्ग तब तक रहेगा। आप गाना गाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। गुनगुनाती तो है? सिर्फ आई एम अ बाथरूम सिंगर, मैं गाना नहीं गाती हूँ। मैं जब मेरा गाना जब इधर तक आ जाते मैं आई शट माई माउथ। बट আমি শুনছি कि बंगाली लोकरा गलत हो सकता है, आपका साउथ इंडियन जैसा होगा, मेरा बंगाली वैसे होगा कि रविंद्रसंगीत खूब ভালো গায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত হ্যাঁ মানে বাংলার এটা কালচার যে সকালবেলা উঠলেই সবাই মিলে হারমোনিয়াম নিয়ে বসবে, গান গাইবে, বাট সেটা আমার বেলায় হয়নি। আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারি না, আমি গান গাইতে পারি না, বাট হ্যাঁ আমি গান শুনতে খুব পছন্দ করি। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানো না? রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি জানি কিন্তু আমি গাইতে পারি না। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। हाँ, सीखना पड़ेगा, थोड़ा आ जाएगा। लेकिन रविंद्र संगीत जो नहीं जानते वो बंगाली नहीं ऐसे बोल देते हैं कि गाना नहीं जानते। मैक्सिमम घर में आपने जो बोला रिवाज रहता है ना हारमोनियम, हाँ मैक्सिमम में रहता है आपको मतलब पेंटिंग की तरफ बचपन फोकस था ज्यादा। हाँ तो अभी फिर जुबिंदा के बारे में अगर एक एक्ट्रेस, उनका जो महानता था इसलिए नहीं था कि ही इज ए ग्रेट सिंगर, वो सिर्फ उसके लिए नहीं था। he was a very मतलब great human being जो कॉमन लोगों के साथ मिक्सअप करते हैं, कॉमन लोगों के साथ बात करते हैं, उनके लिए उनको ज्यादा प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स उनका जो वॉइस है वो तो कंपेरेबल ही नहीं है, यूनिक है। इवन अलीशा चिनॉय का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, अलीशा चिनॉय ने बोला था एक इंटरव्यू में कि एक गाना का शूटिंग था एंड जुबिंदा केम लेट, बहुत लेट आए थे थोड़ा, तो लेकिन वो आए 5 या 10 मिनट में पूरा गाना गाया और चले गए। तो अलीशा चिनॉय की वर्ड में बोला था कि उन्होंने भी ऐसा सिंगर नहीं देखा कि इतना कम टाइम में आके उनने वो करके वो चले गए। फर्स्ट, सेकेंडली मुंबई में ही कुड हैव सेटल्ड, वो सेटल रह सकते थे, लेकिन ही केम बैक टू हिज ओन लैंड। तो अपने देश में आए, अपने लोगों के पास आए, और वो पैसे के लिए कभी उन्होंने फिक्र नहीं किया। मतलब तो आप क्या समझती है कि एक्टर या एक्ट्रेस का सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये जुबिन दा का मैं दाई बोल रही हूँ, मुझे अभी भी लगता है वो जिंदा है, वो हमारे साथ ही है। तो जुबिन दा एक्चुअली सबके साथ बहुत मिला था, लाइक विद द ऑडियंस एंड ऑल, सबके साथ, कॉमन पीपल के साथ बहुत था, कोई एटीट्यूड नहीं था। वो डाउन टू अर्थ नेचर होना चाहिए टू कनेक्ट। कभी फुटपाथ में खा लेते थे। तो इसीलिए शायद कॉमन पीपल उसके साथ इतना रिलेट कर पाया, इतना प्यार करते थे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि लाइफ तो एक ही है, अच्छे से जियो, घमंड किस बात का, अभी हो कल नहीं भी रह सकते हो, तो ऐसे ही जियो, अच्छे से जियो, अच्छे से बात करो सबके साथ, खुश रहो। और अरिजीत सिंह, व्हाट्स योर व्यू? गाना छोड़ दिया। गाना छोड़ के तो वो तो एक सिंगर है, और गाना छोड़ के तो अरिजीत सिंह भी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। हमने बहुत सारा वीडियोस देखे उनके बारे में, सुना है। मुर्शिदाबाद में वो ज़्यादा टाइम रहते हैं, उसका वो होम टाउन है, एंड उसका भी कोई मतलब घमंड नहीं है, वो वैसे ही स्कूटी पे जाके घूमता है, बाजार करते हैं, लाइक वेरी कॉमन पीपल। डोनेशंस भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, मैंने सुना है या मतलब पढ़ा है उसके बारे में। तो ये जो अभी कुछ प्लान्ड नहीं है, लेकिन जर्नी को कुछ आपने डेफिनेटली सोचा कि ये स्टेप के बाद ये, वैसा कुछ आपका वो है, प्लानिंग्स है कि? नहीं, मेरा लाइफ में कुछ प्लानिंग्स नहीं है। कुछ भी प्लानिंग्स नहीं है। अभी मैं इधर हूँ, शायद मैं कल नहीं हूँ, शायद 2 घंटे बाद भी नहीं रह सकती हूँ, तो लाइफ में प्लान करके क्या मिलेगा? नहीं, तो तभी घर में अभी बोलते नहीं है कि मतलब वो करो, कुछ प्लानिंग करो? नहीं, घर में मेरे घर में कुछ नहीं बोलते। मेरा फैमिली में मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया, पर मेरे लाइफ का यही बस एक मोटो है, अच्छे से रहो, दैट्स ऑल। मतलब अभी एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं है? और एक्टिंग, कपड़ा, साड़ी, दैट्स ऑल। साड़ी और एक्टिंग, उसमें से कोई एक चूज करना बोले तो?
एक्टिंग एक्टिंग। मतलब एक्टिंग से अब पूरा दीवानी हो गई हाँ है। दीवानी हो गई हूँ फास्ट प्यार है मेरा कैसे छोड़ सकती हूँ। बंगालीज एंड दुर्गा पूजा ऑफ कोर्स इनसेपरेबल है, तो व्हाट्स योर फीलिंग और उस टाइम का थोड़ा वाइब्स अगर बता दे कि दुर्गा पूजा का वाइब्स तो अलग ही होते हैं। पूरा एक हमारा वो रहता है कि दुर्गा पूजा लाइक 100 डेज बाकी है, 90 डेज बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो जाते हैं। वो 10 डेज हमारा बहुत बहुत अच्छा जाते हैं। लाइक हम लोग पैंडल हॉपिंग करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं। दैट टाइम आप अभी तो भी जाती है पैंडल हॉपिंग हाँ के लिए? हाँ, मैं अभी भी जाती हूँ, पैंडल हॉपिंग करती हूँ, खाना खाती हूँ, बाहर जाके फुचका खाती हूँ। मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड फुचका है। तो बहुत बहुत मजा आता है दुर्गा पूजा के टाइम। आपका जो काली जो प्रोजेक्ट आपका था, जिससे आपको बहुत सारा फेम मिला था, उसमें कैसा कैरेक्टर था थोड़ा उसके, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग जिसके साथ आप लाइमलाइट में आई। यस यस यस। काली वो फिल्म ऐसे ऐसा तो काली माँ जैसे मेरा जो फील आया है कि काली माँ के बारे में है, कुछ ऐसा है। एक्चुअली बंगाली में काली मीन्स मतलब प्रोनाउंस जो होता है काली, वन इज काली मीन्स दाग, दाग काली काली, एंड वन इज काली, गॉड इज काली। तो इसका तो ये जो फिल्म था, तो जो लड़की थी तो उसका कॉम्प्लेक्शन था डार्क। तो सब लोग उसको पसंद नहीं करते थे एक्चुअली, कि तुमका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ऐसा। दैट टाइम उसका फादर उसको बोला था कि व्हाई आर यू अपसेट, लुक काली माँ इज काली, देन व्हाई आर यू अपसेट, काली को आप पूजा कर रहे हो, इधर आप हाँ तो व्हाई आर यू अपसेट, बी लाइक काली, शी इज बोल्ड एंड ऑल। तो उसका फादर का ये जो था ना, तो उसका दिमाग में घुस गया। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग हरसेल्फ दैट शी इज अ गॉडेस काली। थीम इज ब्यूटीफुल। हाँ, तो दैट फिल्म वाज लाइक दैट। वो तब आपका एज कितना था? जैसे आई थिंक 12। वेरी यंग। यस। उसके लिए कुछ ऑडिशन हुआ था कि? ऑडिशन तो हुआ था। हाँ, मतलब कि क्योंकि बंगाली लोग एक्टिंग भी बहुत सीखते हैं बचपन से। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एक्टिंग स्कूल नहीं। सो परहैप्स एक्टिंग ने आपको चुन लिया, आपने एक्टिंग को नहीं चुना। शायद चुन लिया, ऐसा होगा। आई होप ऐसे ही हो। क्योंकि एट द एज ऑफ 12 अगर आप किसी के साथ अगर आपको इतना अच्छा रोल मिल रहा है, और शायद ट्रेंड बच्चे भी आए थे उस डेफिनेटली, क्योंकि आएंगे, मुझे जो बंगाली ट्रेडिशन के बारे में जितना पता है कि एक्टिंग संगीत उनको बहुत रहता है, बचपन से ट्रेनिंग घरे থাকবি না কিছু सीख, ऐसा कल्चरल रहता है, कल्चरल के बारे में कुछ सीख। थिएटर्स सिर्फ मूवी नहीं, या जो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो थिएटर्स में है, थिएटर्स पे आपका इंटरेस्ट है? हाँ, थिएटर्स में बहुत इंटरेस्ट है। नहीं, अभी तक नहीं, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेरा एक स्टेज फोबिया है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, हमारा इधर एक पोएम का कंपटीशन हो रहा था, रिसाइटेशन का। हाँ, तब मैंने के बोले সেটাকে আমাদের বলে আবৃত্তি। আবৃত্তি। तो आबृत्ति का कंपटीशन हो रहा था, और मैंने स्टेज में जब गया तो मैं सब कुछ भूल गया। वो जो मुझे स्टेज फोबिया हो गया है, तो कभी नहीं गया, तो मैंने कभी वो थिएटर नहीं कर पाई हूँ। पर थिएटर का जो एक होता है ना लाइफ में आप कनेक्ट विद द ऑडियंस, यस, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाई अभी तक। और बॉलीवुड के एक्ट्रेस में से जो इंटेंस एक्ट्रेस है, आपका पसंदीदा कौन है? बहुत सारा है। साहब हो गए, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, कोंकोना सेन शर्मा। उनमें से फेवरेट अगर आपको चुनने दे तो? फेवरेट आई कांट चूज, क्योंकि लाइक होता है ना कि ऐसा सबका होता है कि मेरा फेवरेट एक्टर है, मेरा फेवरेट एक्ट्रेस है, पर मेरा ऐसा कोई नहीं है। क्यों? पता नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आई ओनली कनेक्ट विद द कैरेक्टर। यस, तो कैरेक्टर से मैं कनेक्ट करती हूँ। अगर वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा तो मैं उस कैरेक्टर की फैन होती हूँ, नॉट द एक्टर। जनरली एंकर्स तो जवाब नहीं देते, बट मैं दे देता हूँ। मेरे हिसाब से व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैव अ क्रश ऑन सुष्मिता सेन, तो बहुत अच्छी लगती थी। yes. अभी भी लगती है, हर स्माइल एंड ऑल दैट, द पर्सनालिटी ओवरऑल, नॉट ओनली द ब्यूटी। सेकेंडली कोंकणा सेन शर्मा, लाइफ इन ए मेट्रो, इतना अच्छा। लेटेस्ट भी उनका एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आया था, बहुत अच्छा है, वो भी मैंने देखा। कोंकणा सेन शर्मा का जितना आपका करियर देखेंगे, बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर्स है,
लाइक सम लेस्बियन कैरेक्टर्स भी उसने किया है, बहुत सारे बोल्ड कैरेक्टर्स किए हैं कैरेक्टर। आपका कुछ उसमें हिचकिचाहट है कि कुछ, अगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ क्योंकि आज के बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीपल थिंक कि जैसे लेस्बियन शॉट्स कोई दे रहा है, तो उस आपका उसमें कुछ वो है कि अगर ऐसा कोई ऑफर आया, तो नॉट दैट एग्जैक्टली बट ऐसा कुछ आया, आप यू विल बी कंफर्टेबल, और रोल का अगर डिमांड हो? हाँ, रोल का अगर डिमांड होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट रियल, आप एक्ट कर रहे हो, बट आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपको नेचुरल लगे, रियल लगे। तो मतलब वो लड़की नहीं है, वो कैरेक्टर है। यस, क्योंकि बहुत सारे मूवीज में मैंने तब जब मैं काम करूंगी तब मैं कथा नोंदी नहीं रहूंगी, तब मैं वो कैरेक्टर हो जाऊंगी। अच्छा, नाम के बारे में ये थोड़ा मुझे पूछना था पहले ही। कथा नंदी, कथा तो मतलब बात, नंदी मतलब एक तो महादेव के साथ रहते हैं नंदी, उसका कैसे हुआ? नहीं, नंदी इज माय सरनेम एक्चुअली। Oh, Nondi. Nondi is my surname. अच्छा, Nondi is the surname. Yes. Katha is my name. Katha is your name. Yes, Katha is my name. How the name came? Katha. Actually, when I was very small, very young, तो मैं बहुत बात करती थी। बहुत बात करती थी, तो मेरा नाम ये रख दिया मेरा पेरेंट्स ने, कथा नंदी। बिल्कुल अनकॉमन है। मैंने तो सुना नहीं, बंगाल में कितने होंगे मुझे पता नहीं। बंगाल में भी बहुत कम है। कथा नंदी। हाँ, कथा बोले पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है? नहीं। श्योर है? श्योर। बंगाली लड़कियां तो पॉलिटिक्स में बहुत है एकदम। बंगाल को पॉलिटिक्स तो हर जगह में है, सब जगह में पॉलिटिक्स है, बट एकदम लाइक डायरेक्ट पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना है। हाउस होल्ड वर्क्स, आपको खाना बनाना पसंद है? हाँ, मुझे खाना बनाना, खाना खाना, इवन खाना खिलाना भी बहुत पसंद है। आजकल जैसे हीरोइंस, एक्ट्रेसेस आगे बिल्कुल चार्ट लेके आ रही हैं, सुबह में 7 बजे आधा गिलास पानी पीऊंगी, 8 बजे एक टुकड़ा एप्पल खाऊंगी। ऐसा रहता है ना पूरा उनका जो, करना भी चाहिए, मैं नहीं बुरा बोल रहा हूँ। आपका कुछ ऐसा है कि जो मिले खा लो? नहीं, क्या होता है ना, जब आप कुछ वेट पुट ऑन कर लेते हो तब आपको ये करना पड़ता है। जब मैं करती हूँ तब मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे खाना है बस। और क्योंकि शुगर, मीठा नहीं खाते हैं, वेट बढ़ता है बोलते हैं। मीठा एक्चुअली किसी को ही खाना नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं रहते हैं। रसगुल्ला खाओ ना। रसगुल्ला कम खाई। अच्छा, क्योंकि बंगाली रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो उनका पूरा मीठा ही चला जाएगा। और हम जो धीरे धीरे फिर असमीस इसमें बैक हो रहे हैं मूवी में। असमीस मूवी में बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है अभी तक, मतलब इंडस्ट्री हिसाब से उतना कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। जो भी वजह, वट एवर आर द रीजंस, लेकिन एक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। ऑफ लेट बहुत सारे एसएमएस मूवी हिट हो गया है। छुपा छुपी से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर होगा, और पहला दिन तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा। आपका एक्सपेक्टेशन कैसा है? जब मैंने शूट किया तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये छोटा प्रोडक्शन में काम है, मुझे ऐसा नहीं लगा। और दिस इज नॉट अ छोटा प्रोडक्शन, आई थिंक बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। और एक बात मुझे बोलना ही पड़ेगा कि मैंने बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया। इवन आई वर्क विद लीजो जोस पेल्लिसेरी। लीजो जोस के साथ जब मैंने काम किया था, दैट टाइम आई फील कि हिज विजन इज वेरी क्लियर, बट व्हेन आई वाज वर्कड विद प्रणब, दैट टाइम आई ऑल्सो फील लाइक दैट कि उसका भी विजन बहुत क्लियर है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, और उसके ऊपर भी उसको ये पता है उसको क्या नहीं चाहिए। तो वो काम करके मुझे बहुत मजा आया प्रणब जी के साथ। कितने दिन का शूट था छुपा छुपी के लिए? मेरा 10 दिन का था शायद। 10 दिन का शूट में बिल्कुल उसमें कंप्लीट हो गया है। और मैक्सिमम शॉट्स आपने बोला ऑलरेडी कि अरुंधा के साथ ही था। इसके लिए कुछ मतलब ट्रेनिंग वगैरह लिया इस रोल के लिए स्पेशली? हाँ, वैसे तो मेरा होमवर्क रहते हैं। रोल स्पेशल है, মই এইভাবে কৈছো ৰোলটো কি মই ক'ব নোৱাৰো। গোটেই সিনেমাখন আচলতে তাতেই কেন্দ্ৰিক হৈ আছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছো যে স্পেশাল रोल है। स्पेशल रोल तो আমি रिवील न करूँ। स्पेशल रोल था, मैं इतना ही बोल सकूंगा। तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह था? ट्रेनिंग तो कुछ नहीं था वैसे, बट कुछ मेरा जैसा कैरेक्टर था उस काइंड ऑफ कैरेक्टर से मैं थोड़ा बहुत मिली हुई हूँ फिल्म के लिए। पहले ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा होमवर्क किया, देन आई एक्टेड। और यहाँ आके कम्युनिकेशन किस में हुआ? हिंदी में हुआ? एक्चुअली बंगाली में हुआ। हाँ। सब लोगों ने मेरे साथ बंगाली में बात किया। हाँ, सबको आता है? सबको आता है, लाइक बांग्ला असमी मिलके बोलते तो मुझे समझ आ जाते थे,
बहुत कोऑपरेट किया सब लोगों ने मेरे साथ, कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं अलग स्टेट से हूँ। अलग स्टेज लेकिन एतियातो অসমীয়া শিকিব লাগিব कारण आपको समझ में आ रहा है। हाँ। क्योंकि मैं नेक्स्ट जब आपका इंटरव्यू लूंगा और 2-4 मूवी के बाद आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। मुझे भी नहीं बोलना है, मुझे भी आसामीज में ही बात करना पड़ेगा। গতিকে অসমীয়া অলপ অলপ হলেও শিকিব লাগিব। গতিকে শিকা প্ৰচেছটো লাহে লাহে হৈছে। এটা দুটা শব্দ एक दो शब्द कहीं सीखा है वहां में? थोड़ा एक दो वर्ड कुछ भी? थोड़ा बहुत तो सीखा हुआ है। खाना भात, मैंने बोला कि भात खाला, तो आप कुछ सिखा दीजिए मुझे अभी। नहीं अभी तो मतलब मैंने बोला आसामीज और बंगाली में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ। अगर आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि डब आपको जैसे आपको डब करना पड़ रहा है तो आपको ऐसा ज्यादा शायद कंफर्टेबल होगा कभी कि अपनी ही आवाज में मूवीज करूं। ऐसा को मतलब आप चाहती है? हाँ डेफिनेटली चाहती हूँ। तो क्या होता है ना, जब खुद आप काम करते हो आपका जो वॉइस है वो किसी और नहीं होगा। आपका कैरेक्टर के साथ इमोशंस है तो वही पुल कर सकते हो। तो करना ही है मुझे। सुपा सुपी सिनेमाখন ভাল লাগিছে? সুপা সুপি সিনেমাখন ভালো লাগিছে। ভালো নেই ভাল লাগিছে। হ্যাঁ ভালো, আপনি বলতে ভালো, আমি বলতে ভাল। শর্ট এন্ড লং সাউন্ড। সুপা সুপি সিনেমা ভাল লাগিছে। সুপা সুপি সিনেমাখন সুপার হিট। ওকে, সুপা आप बोल लीजिए। সুপা সুপি সিনেমা এখন খন सुपर सुपी सिनेमा कौन सुपर हिट। अडॉप्ट कर लिया आपने बहुत जल्दी। मैंने बोला कि अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगी तो जल्दी हो जाएगा। और असमीज और मैंने बोला ना कि भाल एंड भालो लगभग एक ही है और लिखने का तो एक ही है, सिर्फ रॉ का डिफरेंस है। हम लोग का रॉ पेट काटा बोल देते हैं, मतलब उसको पेट में से काट देते हैं और आप लोग नीचे लगे डॉट दे देते हैं। सो यू नो दैट कि डिफरेंस रॉ का है और बोलने का एक जो तरीका। और जैसे हिंदी और बंगाली का ओरिजिन वर्ड्स मैक्सिमम देयर इज अ सिमिलरिटी। और क्योंकि तब आपको पता होगा शायद असमीज मूवी का ज्यादातर काम 70s में 60s में कोलकाता में होता था। भूपेंद्र के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स। तो भूपेंद्र भी जब गाने का काम करते तो डबिंग वगैरह सब कुछ मतलब कोलकाता में ही होता था। सो हमारा जो सेंटर है मूवी का, असमीज मूवी का सेंटर है वो टिल ए वेरी लॉन्ग टाइम इट इज इन कैलकाटा। भूपेंद्र के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब क्या जानती है उनके बारे में? जानती तो बहुत है लेकिन उनके बारे में क्या कहना है? ही इज अ लीजेंड। कितना सारा काम किया उन्होंने और कितना अच्छा फिल्म में फिल्म किया है। इट्स अ ग्रेट डायरेक्टर आई थिंक। तो कल एक्चुअली अरुण जी के वाइफ के साथ भी मेरा बात हो रहा था, तो उसने भी उसके साथ कितना काम किया है। तो वही धीरे धीरे हम अंत की तरफ आ रहे हैं पॉडकास्ट का। तो मैंने जैसे बोला था कि अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट हुआ और आपने मूवी किया तो हम असमीज में बहुत सारी बातें करेंगे। और आप होप है कि आप सीखेंगी कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर अ बंगाली पीपल। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे असम के जो दर्शक हैं? मैंने बोला ये कि छुपा छुपी ऑलरेडी बुक्ड है, ऑलरेडी हाउसफुल है, क्या कहना चाहेंगे आप? আমাকে একটু ভালোবাসা দেবে? ऑफ कोर्स আমাকে অনেকটা ভালোবাসা দেবে। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत अच्छा होगा, सबको बहुत एंटरटेन करेगा फिल्म और मेरा कैरेक्टर सबको बहुत पसंद आएगा। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरा कैरेक्टर सबको शायद बहुत पसंद आएगा, मेरा एक्टिंग भी पसंद आएगा होपफुली। एंड मुझे अनेक भालोबाशा देवे। मुख बहुत ভালপোৱা দিব। মুখ বহুত ভালপায় দিব। ভালপোৱা দিব। ডু নো মালপোৱা? মালপোৱা হ্যাঁ, ইটস কল্ড ভালপোৱা। মুখ বহুত ভালপোৱা দিব। मालपुआ ये माँ हटा के उसमें भा दे देना है, तो दैट इज सो मैंने बोला कि इजीएस्ट है मालपुआ भालपुआ ऐसे बोलने से हो गया। तो लास्टली आपने बोला कि दर्शकों को और बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा भी। जो स्टोरी लाइन था एज ए व्यूअर ऑल्सो आपने वो मूवी देखा है। yes. तो और बहुत सारे मूवीज आपने देखा है क्योंकि आप एक्टिंग लाइन में है। तो यूनिक लगा आपको? कॉन्सेप्ट कैसा लगा ऑनेस्टली आपको अगर पूछे तो? कॉन्सेप्ट तो यूनिक तो था, बहुत ही यूनिक था। वैसे तो यंग जनरेशन का ऊपर था, यंग जनरेशन तो बहुत मज़ा करेगा इस फिल्म में। बहुत पंच लाइनें, बहुत जोक्स, बहुत कॉमेडी तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे तो मैं जब सिनेमा देखती हूँ, अगर मैं उस सिनेमा में कास्ट भी हूँ, मैं एज अ व्यूअर्स ही देखती हूँ, एज अ ऑडियंस ही देखती हूँ।
तो मुझे तो बहुत मज़ा आया फिल्म देख के, मैं एक टाइम भी बोर्ड नहीं फील किया। थैंक यू सो मच। होम लाइफ 24 से आपने बात किया और ऑलरेडी हम आशा करते हैं कि ऑलरेडी स्टार्टेड की मूवी ब्लॉकबस्टर हो एंड द जर्नी हैव स्टार्टेड इन असम, कंटिन्यू हो आपको असम में और स्टेट्स में भी आप काम करें, अच्छे अच्छे काम करें। उसके लिए आपका हम बेस्ट ऑफ लक बोलते Thank you, हैं। thank you. आपने जो वेवर्स के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है उससे उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। होपफुली उसमें भी आपको कामयाबी मिले, Thank you. भगवान कामयाबी दे। और थैंक यू सो मच, यू हैव टॉक्ड विथ अस, गिवन टाइम टू अस। थैंक यू। থ্যাংক ইউ। সুপার সুপি চাওক, আমাক বহুত মৰম দিয়ক।